पुत्रियां हुई मनु महाराज के। पृथ्वी के पहले जो राजा हुए महाराज मनु हुए, इसलिए हम सब लोग मनुष्य कहलाए। क्यों? क्योंकि मनु महाराज हमारे पृथ्वी के पहले राजा हुए, इसलिए हम सब लोग कौन कहलाए? मनुष्य ही कहलाए। 3 पुत्रियां हुई। आकुति जिनका पहला नाम था, आकुति हुई, उनका जो विवाह है रुचि प्रजापति के साथ में हुआ। इसी वंश में आगे जाकर भगवान यज्ञ का भी अवतार हुआ। यज्ञ कौन है? जो हवन करते हैं, बड़े बड़े कुंड बनाते हैं, उसे यज्ञ कहा गया है। और यज्ञ देव जो हैं भगवान विष्णु का ही स्वरूप है। और यज्ञ देव का जो विवाह है वह किसके साथ में हुआ? वह विवाह हुआ दक्षिणा देवी के साथ में। यज्ञ देव की धर्मपत्नी कौन है? यज्ञ देव की धर्मपत्नी जो है वह दक्षिणा देवी है। जब हम हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो हम किस प्रकार हवन करते हैं? मृगी मुद्रा के द्वारा। ये जो मृग बन जाता है और हथेली ऊपर रहती है। हवन तो सब करते हैं, अग्नि में आहुति फेंकने का नाम हवन नहीं होता। जब तक आप अपने मुख से स्वाहा नहीं बोलेंगे तब तक यज्ञ संपन्न नहीं माना जाता। यज्ञ करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप 3 उंगली के माध्यम से ही हथेली ऊपर करके, जिस प्रकार किसी को भोजन ग्रहण कराते हैं उसी प्रकार हम जो है आहुति प्रदान करते हैं। स्वाहाकार जब बोलते हैं और हथेली के उंगलियों के जो आगे के स्थान जो हैं, ये खांचा जो बना हुआ है, इसमें जितनी आहुति आ जाए वही मान्य होती है। लप भर भर के जो आहुति छोड़ते हैं ना, ये शास्त्र के विरुद्ध ही है। आपके आगे के खांचे में जितनी सामग्री आ जाए वही यज्ञ में मान्य है। स्वाहा करते हुए आहुति को छोड़ना चाहिए। लेकिन एक बात और समझने की है, जब देवताओं का हम हवन करते हैं तब स्वाहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वाहा। क्योंकि अग्निदेव की जो पत्नी है उनका नाम स्वाहा है। स्वाहा और स्वधा ये 2 बहनें हैं। 2 बहनें हैं। कौन? स्वाहा और स्वधा। स्वधा का जो विवाह हुआ वो पितृ देवताओं के साथ में हुआ। जब हम पितरों का हवन करते हैं, जिसके वंश में जन्म लिया है वो अब इस संसार में नहीं है, उनके लिए जब हवन करते हैं तो स्वाहा नहीं बोलते। और जब पितरों का हवन करते हैं तो स्वधा बोलते हैं, क्योंकि पितरों की पत्नी स्वधा है और अग्निदेव की पत्नी स्वा है। स्वाहा कब बोलते हैं? जब देवताओं का हवन करते हैं, इस उंगली के द्वारा आहुति चढ़ाते हैं। लेकिन जब पितरों का हवन करते हैं तो स्वधा बोलते हैं और इस उंगली को जोड़ लेते हैं, क्योंकि इस उंगली में पितरों का वास होता है। जब हम अपने पितरों का तिलक करते हैं, हर किसी के तिलक करने के लिए एक उंगली यही नहीं है, ये 5 उंगलियां जो हैं इनके भेद है तिलक करने के। जब हम किसी को आयु का आशीर्वाद देते हैं, दीर्घायु का आशीर्वाद देते हैं, तो अंगूठे से तिलक करा जाता है, चिरंजीव भव। जब बहनें अपने भाई का तिलक करती हैं अथवा पत्नियां अपने पति का तिलक करती हैं, सैनिकों की जो पत्नियां होती हैं, माताएं होती हैं, अंगूठे से, क्योंकि इसमें आयु का वास होता है, ब्रह्म का स्वरूप होता है, तो इसलिए अंगूठे से तिलक करा जाता है। जाओ दीर्घायु भव। और इस उंगली में पितरों का वास होता है। पहली कौन सी उंगली है? ये तर्जनी उंगली है। जब हम अपने पितरों का तिलक करते हैं तो पहली उंगली से तिलक करा जाता है। दूसरी उंगली कौन सी है? मध्यमा। लेकिन जब स्वयं के तिलक करने की बात आए, खुद का तिलक करने की, तो कौन सी उंगली से तिलक करें? मध्यमा उंगली। मध्यमा कौन सी उंगली है? सबसे बड़ी वाली उंगली, ये वाली उंगली मध्यमा है। लेकिन जब
माता पिता के तिलक की बात आए, ऋषि मुनियों ब्राह्मणों भक्तों के तिलक की बात आए, देवताओं के तिलक की बात आए, तब हमें अनामिका इस उंगली से तिलक करना चाहिए। तिलक के भेद बताए गए। इसीलिए स्वाहा का जो है वो देवताओं के लिए होता है आहुति, और स्वधा का जो हो पितृ देवताओं के लिए होता है। और महाराज मनु की जो दूसरे